Hi guys, welcome to a new episode of Crypto Shiv. My name is Shivang Jatwani and I am your host for this channel. Today we have a very special guest with us, Mr. Budhil Vyas. He is the owner and creator of his very successful crypto YouTube channel, Crypto Talks. He is a data scientist and he just received his silver play button. So we are very happy to have you here, Budhil. Welcome to the show. How's it going? क्या चल रहा है? थैंक्स अ लॉट शिवांग फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लोग पैनिक चल रहे हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल दी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स या फिर क्रिप्टो के जितने भी नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, सब लोगों तक एक ही चीज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को जितना हो सकता है पैनिक से दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जनता जब पैनिक होती है तब जाकर उनको लॉस होता है, तब तक लॉस नहीं होता। बस उसी सिचुएशन के अंदर अभी चल रहा है, बाकी सब कुछ बढ़िया। आप That's बताइए कैसे हैं सब कुछ। बस बिल्कुल सेम बोट में ही है हम सब लोग। लॉसेस चल रहे हैं, हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं एज सून एज पॉसिबल। सारा कुछ चलता रहता है, एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। करेक्ट करेक्ट। तो इस इंटरव्यू, द पॉइंट ऑफ दिस इंटरव्यू मिस्टर बुद्दल इज कि देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट द मार्केट हैज, बट आई कांट आंसर देम बिकॉज आई नीड एन एक्सपर्ट लाइक यू टू हेल्प मी विद द क्वेश्चंस. अरे थैंक्स अ लॉट भाई। So basically, the first question would be कि the market has been very uncertain for a while. It has been falling for 2 months. We hit $69,000. That was the first top, and since then we've seen a major bearish trend. So do you करेक्ट। think $69,000 was the top of the market? 69,000 वॉज द टॉप बट फॉर सम टाइम, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी एक टॉप बनता है ना, तो कहीं ना कहीं से चाहे नेगेटिव न्यूज़ेस बोलो या फिर मतलब अगर हम एक्चुअल में बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर मेनली हम चीजें देखते हैं, सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस पे काम नहीं करती है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। और इन दोनों चीजों के ऊपर मार्केट के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं मार्केट के। Hmm. तो जैसे ही मार्केट टॉप बनाता है कोई नया, वहां से एक रिजेक्शन आना तो मतलब लिखा ही हुआ होता है, उसमें कुछ वो नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ वेल गेम्स एंड बहुत सारे तरीके के गेम्स खेले जाते हैं मार्केट में, जिससे कि कुछ बड़ी मछलियां वहां पर अपना प्रॉफिट निकाले एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर करे। बट इस समय का जो डंप आया वो काफी ज्यादा लंबे समय के लिए चल गया और काफी नीचे तक आया, क्योंकि कंटिन्यूस मतलब एक तो अगर हम ग्लोबल सिचुएशन देखें, उसके साथ साथ फंड्स वाली जो चीजें यहाँ पर हर हमारे जगह सामने बैन आती है, होता तो रहता ये है. चीजें करेक्ट वो कंटिन्यूस आती गई। कहीं पर आ गया चाइना के अंदर बैन हो रहा है, अभी रशिया वाली एक न्यूज आई, वापस से रशिया की 2 दिन हुए नहीं है कि वापस न्यूज आ गई है कि अनबैन हो जाएगा। हाँ, हाँ जी. तो ये काम क्या होता है? ये होता है काम उन वेल्स का जो एक तरीके की न्यूज क्रिएट करवाते हैं उन रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर फेंकने के लिए। That's true. Yes. तो अगर अपनी बात मानता हूं तो हाल्विंग को मैंने समझाया था अपने एक वीडियो के अंदर कि हाल्विंग क्या होती है। उस हाल्विंग के अकॉर्डिंग दिसंबर 2021 के अंदर मार्केट को 100 के क्रॉस कर जाना चाहिए था, हाँ जी. बट ड्यू टू सम रीजंस या फिर मार्केट की जो न्यूज़ेस हैं उनकी वजह से नहीं पहुंच पाया। Okay. तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो 2022 के अंदर, 2022 का एंड होने से काफी पहले हम लोग देख चुके होंगे कि बिटकॉइन एक अच्छी खासी प्राइस के ऊपर पहुंच चुका होगा। इंडिया 69,000 टॉप जिसकी आप बात करें वो सिर्फ कुछ समय के लिए था, लेकिन उसको जल्दी कवर करने के बदले वो जल्दी नहीं हो पाया। थोड़ा सा विलंब हो जाएगा, थोड़ी देरी हो जाएगी, बट ये सून विल हैव अ गुड क्या कहते हैं कि मार्क ऑफ बिटकॉइन। हमारे यूजर्स, everyone will be happy to hear that because that is always something that is concerning to people कि पैसा नीचे जा रहा है, करेक्ट। everyone's losing money. There's a lot of fear in the market. So the next फियर question इज, is. अगर सॉरी टू हाँ जी, हाँ इंटरप्ट, जी. फियर ही एक, हाँ फियर ही एक ऐसा मौका होता है जिस पर हमें बाइंग करनी चाहिए या फिर अपनी क्या कहते हैं डिप बाइंग जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ. फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नाम की एक चीज होती है, उसके अंदर फियर जहां पर होता है या फिर एक्सट्रीम फियर जब होता है, तब एक्चुअली हम जैसे लोग बाय करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट के अंदर अभी डर है। हाँ. और उस डर का मतलब है कि आपको बाइंग करनी शुरू करनी है अब। या. एंड देन व्हेन मार्केट इज इन लाइक एक्सट्रीम ग्रीड के ऊपर जब या. पहुंच जाता है, उस सिचुएशन पर हमें सेलिंग करनी होती है, सेलिंग करना शुरू करना होता है। कंप्लीटली एक साथ ना करें, धीरे धीरे करके करना शुरू करें, ताकि कहीं एक्सट्रीम जो आपका ग्रीड है वो लंबे समय तक अगर चलता है तो आपको बेनिफिट भी साथ साथ मिलते रहेगा और आप एग्जिट भी धीरे 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 साथ में करते रहेंगे। सुपर तो अभी साइकिल का जो टाइम है वो सिचुएशंस. खरीदने का टाइम है, हाँ जी. डीसीए करने का टाइम है। तो दैट इज द थिंग। वो फियर से मेरे को याद है तो आई थॉट कि आई ऐड इट। नहीं, नहीं, नहीं. आज मैं आई एम जस्ट हियर टू लिसन. आप बस बोलो, मैं सुन रहा हूँ अच्छी तरह. तो मेरा सेकंड क्वेश्चन, मतलब मेरे यूजर्स का सेकंड क्वेश्चन, कि विद द गवर्नमेंट गेटिंग मोर इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसी एंड द आरबीआई क्रिएटिंग अ न्यू फिनटेक ब्रांच, डू यू सी क्रिप्टो गेटिंग बैंड इन इंडिया? नहीं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ क्रिप्टो का इंडिया के अंदर चलना। ये
बहुत ज्यादा मतलब अच्छी बात होगी हम जैसे लोगों के लिए, और ये चलेगा भी। इस चीज को हमने काफी बार एक्सप्लेन भी किया है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर गवर्नमेंट के अंदर आने वाले टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर कंट्री के क्या कहते हैं कि राइज होने के उसके अंदर देखें, क्योंकि इकोनॉमिक जितना ज्यादा टेक्निकल इकोनॉमिक करेक्ट, पर्सपेक्टिव। अगर हम मेन चीज देखते हैं कंपनी के अंदर जितना ज्यादा ग्लोबली चलने वाली चीजें या फिर ग्लोबली चलने वाली टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की जाती है, उतनी ही ज्यादा कंपनी की ग्रोथ होती है या फिर कंट्री की ग्रोथ होती है। तो अगर कंट्री ऐसी टेक्नोलॉजीज से पीछे रह जाएगी तो कंट्री मतलब ग्लोबली भी कहीं ना कहीं अपने आप को पिछाड़ देगी। दैट इज तो ट्रू। दैट इज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से इंडिया कभी भी क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन नहीं करेगा। दैट इज ट्रू, हाँ और जी। धीरे धीरे आप भी देख रहे हैं जैसे कि फिनटेक का अपना अलग से यहाँ पर सेक्टर का प्लान कर रही है गवर्नमेंट। दैट इज द मोस्ट लाइक यूजफुल थिंग या फिर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ देम जिनको अपने स्टार्टअप्स खोलने हैं या फिर कुछ स्टार्टअप्स जो चल रहे हैं ब्लॉकचेन को लेकर, दैट्स तो ट्रू। उनको भी ग्रोथ मिलेगी। हम्म। और सबसे बड़ी बात कि जब रेगुलेशंस आ जाएंगे या फिर चीजें देश के अंदर पॉजिटिवली होने लगेंगी, गवर्नमेंट भी अच्छा कमाएगी बाय टैक्सेस। गलत वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, जो लोग समझदार होंगे वो इस चीज को समझ जाएंगे कि यहाँ पर मेरा मतलब है टैक्स से। और दूसरी चीज कि हम लोग जो लोग क्रिप्टो से कमाते हैं उनको भी कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्रिप्टो इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है कि जब लॉस अच्छा करवाती है तो प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा बहुत करवाती अच्छा है। होती है, तो हाँ कुछ जी। अमाउंट ऑफ टैक्स चाहे वो 12% हो, 15% या फिर 18% हो, लोगों को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स ट्रू। तो इसीलिए ये चीज लगती है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी बैन तो होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, बट यस देयर माइट बी सम रेगुलेशंस, और रेगुलेशंस के अंदर सबसे पहले शायद टैक्स आ सकता है। दैट इज द ओनली रेगुलेशंस थिंग जिसके बारे में सोचता हूँ। regulations are also very important, मतलब there are करेक्ट करेक्ट। there's a lot of, शायद से maybe India gets out a stable coin which is backed by the INR. ऑब्वियसली। There, it could करेक्ट it could करेक्ट। happen, a very possible thing. Okay, so my next question is something controversial. I've asked this question to a lot of people. There have been many coins which have been called Ethereum ओके killers, over the past years or how ओके। many years. Which coin do you consider to be the Ethereum killer? अगर इथेरियम किलर की मैं बात करूं तो ऐसा मैं कोई कॉइन नहीं समझता हूं कि कोई Okay, इथेरियम को मतलब इथेरियम किलर की तरह मतलब आएगा, बट यस कॉम्पिटिटर्स या फिर जिस हिसाब से इथेरियम ने अपनी ग्रोथ ली है, मैं उसके कंपेयर में थोड़ा सा शब्द को चेंज कर रहा हूं, बाकी शायद मतलब उसका वही निकले। हाँ जी, तो हाँ जी। वैसा कॉइन अगर मैं किसी को देखता हूं तो शायद मैं सबसे पहले सोलाना को देखता हूं, जो Okay, काफी अच्छी ग्रोथ आने वाले समय के अंदर लोगों को दिखाएगा, और लिटरली उसने इस साल काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो सोलाना मेरा सबसे पहला यहाँ पर कॉइन रहेगा जिसको मैं एज अ इथेरियम का कॉम्पिटिटर समझ के, या फिर कहते हैं ना कि जिस हिसाब से लोगों ने इथेरियम में पैसा अर्न किया उस हिसाब से किसी कॉइन में अगर कर सकते हैं तो वो सोलाना होगा। ओके। सोलाना का यस इकोसिस्टम भी बहुत बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ऑब्वियसली, एंड साथ ही साथ जिस हिसाब से एनएफटीज ट्रेंड कर रही है, बहुत सारे लोगों को पता है कि सोलाना एनएफटीज आर आल्सो लाइक या दे आर बहुत ऑन ज्यादा द वे, फेमस। बेसिकली दे आर करेक्ट। गेटिंग देयर धीरे धीरे। सोलाना की एक नई ऐप यस भी आई थी वेयर यू कैन गेट योर क्लासेस एंड यू पे इन सोलाना, यू क्रिएट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद योर टीचर एंड देन यू पे इन सोलाना टू करेक्ट गेट योर करेक्ट करेक्ट। क्लासेस। देयर हैव बीन मेनी एप्स कमिंग अप आल्सो। बहुत प्रकार की चीजें मार्केट में आ रही है इसी चीज को लेके, क्योंकि सोलाना काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ उसका फोकस या फिर उसका जो माइंडसेट है उनका, उनकी टीम का, वो काफी अलग है। हम्म। दैट इज द रीजन सोलाना काफी अच्छा कर रहा है अभी मार्केट में और आगे भी करता है। उस ऐप से मेरे को याद आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द लॉन्च ऑफ योर न्यू ऐप। यू नो थैंक्स अ लॉट भाई। it's been, I've been waiting for a while because there has been there's nothing in the market which explains crypto and explains crypto education, and this is the first thing that I've seen in the market. It is available on the App Store, the Google App Store right now, I think, and iOS पे भी आ रही होगी। तो करेक्ट। what was the motive behind creating the app? What was the mentality? How was it going basically? तो मतलब अगर सच बताऊं तो मेरा मेन मोटिव इसको लेकर धीरे धीरे करके बढ़ता गया। जैसे कि हमारा माइंडसेट जो है वो इंक्रीज होता है, उसी प्रकार से मेरी थॉट प्रोसेस भी उस एप्लीकेशन को लेकर इंक्रीज होती गई। सबसे पहला मेरा मोटिव था कि काफी सारे लोग मेरे को कह रहे थे कि भैया हमें आपकी पर्सनल गाइडेंस चाहिए थ्रू अ कोर्स। तो आई Okay. थॉट कि लेट्स प्लान अ कोर्स, और उस कोर्स को अपनी ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया जाए, या तो वेबसाइट के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के ऊपर। तो आई थॉट कि एप्लीकेशन वुड बी अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि वहां पर मैं और भी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो हालांकि मेरा कोर्स वहां पर लॉन्च हो चुका है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और इस 26 तारीख से कोर्स शुरू भी हो जाएगा। Oh तो wow. वो पहला मेरा मोटिव था। अब यहाँ पर लोग जो सीखना चाहेंगे वो उस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, बट उसके आगे जो मेरा मोटिव है
वो ये है कि जिस प्रकार से टेलीग्राम के ऊपर हम देख रहे हैं कि काफी सारे फ्रॉड या फिर काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम की आईडीज को कोई भी टेलीग्राम आईडी मतलब चेंज कर सकता है और कभी भी बदल एग्जैक्टली सकता है। और करेक्ट, तो जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट वॉलेटाइल है ना, उसी प्रकार मेरे को टेलीग्राम के ऊपर भी उतना ज्यादा वो रहता है कि यार रिस्क काफी बड़ी है टेलीग्राम पे। हाँ जी तो उसी चीज को देखते हुए आई थॉट कि लेट्स शिफ्ट आवर ऑडियंस टू अ न्यू प्लेटफॉर्म जहां पर वो कंप्लीटली अपनी तरफ से मॉनिटर्ड होगा। दैट्स ट्रू you अब are उसी controlling the एप्लीकेशन के ऊपर, करेक्ट, अब उसी एप्लीकेशन के ऊपर अगर हम एक नया ग्रुप बना देते हैं जहां पर अपनी ऑडियंस ज्वाइन करेगी, और वहां पर ही हम सारी मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर देते हैं वो हम वहां पर देने लगेंगे, तो धीरे धीरे करके ऑडियंस हमारी शिफ्ट होने लगेगी। हालांकि ये उतना आसान काम नहीं है, बट यस, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, जो मैं हमेशा कहता हूं। तो एग्जैक्टली समय लगेगा, लेकिन आई ट्राई टू शिफ्ट ऑल ऑफ माई ऑडियंस, जो बाकी सारे प्लेटफॉर्म यानी कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल टेलीग्राम, वहां से ऑडियंस को इस एप्लीकेशन के ऊपर शिफ्ट करना। वहां से किसी प्रकार की कुछ अर्निंग नहीं है, बट यस, द मेन थिंग इज कि जो ऑडियंस फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे वही फ्री में उस ग्रुप को भी ज्वाइन करे, दैट्स ट्रू ताकि जो फेक इश्यूज या फिर फ्रॉड वाले इश्यूज वहां पर हो रहे हैं वो यहाँ पर कम हो जाए और एग्जैक्टली लोग एक सिक्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्वाइन कर सके। ये मेरा दूसरा मेन मोटिव है। बाकी वहां पर हमारे प्रीमियम ग्रुप्स या फिर जो कोर्सेज हैं वो तो आते ही रहेंगे, ताकि सारी ऑडियंस एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ ज्वाइन हो जाए। बस ये मेरा मेन मोटिव। दैट्स ट्रू और अलग मतलब अलग प्रकार की चीजें सिखाने के लिए जो है वो वहां पर मिलती रहेंगी। That's true. Audience को भी protect करना is very important because there are a lot of scams. ऑब्वियसली, Crypto चलता है, the technical advancement is going on, but there has to be another way जिससे आप अपनी audience को protect कर सकते हो from scammers. And this is a very good step, I must say. करेक्ट, I'm a very big fan of this step you took. And थैंक्स। that brings me to my next question कि there are many young people from the Indian community, from the global community joining the crypto market right now. And you've been here for a while. You've been here for more than 2 years now. And what is your message to those people joining the crypto market right now? तो मतलब अगर हम बात करते हैं कि जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको मतलब सबसे पहली चीज की ठीक है, वो लोगों ने कहीं से इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना या फिर एक ऐसी चीज के बारे में सुना कि यहाँ से हम लोग पैसा बना सकते हैं। आई डोंट नो कि उन्होंने किस माइंडसेट से क्रिप्टो करेंसी को ज्वाइन करने का सोचा होगा या फिर सोच रहे होंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो कौन सा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं उस चीज के बारे में हमेशा लोगों को सतर्क करता हूँ कि आप कौन सा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर लोग कहते हैं कि भैया मेरी अगले महीने शादी थी, उस शादी की शॉपिंग के लिए मेरे पास 8 लाख रुपए थे, तो आई थॉट कि लेट्स मेक इट 9 lakhs एंड Oh देन wow. टेक इट आउट। Oh wow. ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, वहां से मैं तो ऑब्वियसली शॉक्ड होता हूँ। हाँ बट जी यस, मैं कहीं ना कहीं उनको कुछ और चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, अब आप वापस उसको कवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जितनी वॉलेटाइल है, जरूरी नहीं है कि आपका 8 का 9 हो जाएगा, वो वहां पर 7 या 6 भी हो सकता है फिलहाल एग्जैक्टली के लिए, एक महीने के अंदर। हाँ जी अगर आप एक महीने का पर्सपेक्टिव लेके आए हो तो वो कम भी हो सकता है उस एक महीने में। जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। हम्म मार्केट में कुछ न्यूज़ेस नेगेटिव आ सकती है जो शायद आपकी किस्मत में ना हो, और उसकी वजह से आपका पैसा लॉस में चला जाएगा। फिर आपको 7 लाख की शॉपिंग जो करनी थी या फिर 8 लाख की जो करनी थी, तो शायद आपको अब 6 में करनी पड़ सकती है। एग्जैक्टली तो पैसा वही इन्वेस्ट करो जो आपके लिए फिलहाल के लिए मायने ना रख रहा हो, हाँ जिसको आप कुछ समय के लिए रख सकते हो कहीं पर। होल्ड करना मतलब क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना ही जरूरी नहीं है, उस पैसे को भी आप होल्ड कर पाओ वही पैसा इस्तेमाल करो। पापा की पेंशन का पैसा यूज करना या फिर मम्मी की दी गई कॉलेज फीस यूज करना इज नॉट दी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, या जिसको मैं कहूंगा। इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट प्लान, वो बस हमने एक बार ही डाल के रख दिया है, इट्स जस्ट वन टाइम थिंग। बस अपनी पॉकेट मनी से जो आपने सेव किया है, जिस पैसे को आप एज एन इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, वही पैसा इन्वेस्ट करो। दैट्स ट्रू घर वालों से छुपा कर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। बाद में आप या तो किसी क्रिएटर को गालियां बक रहे होगे या फिर अपनी किस्मत को गालियां बक रहे होगे, नहीं तो सबसे लास्ट के अंदर आप किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी को गालियां बक रहे होगे कि ये फुद्दू क्रिप्टो करेंसी है हाँ जो एग्जैक्टली इंक्रीज ही नहीं हुई। हाँ जी तो eventually सारी चीजें मार्केट में, eventually करेक्ट, गुस्सा the anger comes out मार्केट के ऊपर कि the market is pretty shit, we are not going to make any money, ये तो 10 का 5 हो गया, 5 का 2 हो गया। करेक्ट। तो क्रिप्टो करेंसी में अर्न करने आ रहे हो तो उसके तरीके से पैसा कमाओ। सिर्फ ये सोचकर मत आओ कि मुझे पैसा कमाना ही है। क्रिप्टो करेंसी कमा कर देती है तो गवाती भी है, दैट्स तो ट्रू उस चीज के लिए भी तैयार रहा करो। जब उस चीज के लिए तैयार नहीं हो, डोंट कम इनटू दिस फील्ड, ये आपके लिए नहीं बना हुआ है। और दैट्स बहुत सारे तरीके हैं जहां से पैसा कमा सकते हो, बट यस वो गलत होंगे। और ये चीजें टेक्निकली चीजों को लेकर चलता है, तो यहाँ पर आपको समय लगेगा, बट यस श्योरली यू विल गेट अ गुड ग्रोथ इन योर मनी। पेशेंस इज द की इन दिस मार्केट। करेक्ट, वो तो ऑब्वियस ही चीज है।
ओके सो बेसिकली आज के लिए इतना ही था. आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू हियर बुदल. यू नो दिस हैज बीन अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इंटरव्यूइंग समवन एज बिजी एज यू. इसको वी टुक अ लॉट थैंक्स ऑफ अ टाइम लॉट टू ब्रो। शेड्यूल दिस आल्सो. हफ्ता 2 हफ्ता से उस बातें चल रही थी और मैंने कहा कि आज तो करेंगे. तो वही वही चीज, अच्छी चीजों को समय लग जाता है। दैट्स ट्रू. हाँ जी. ओके बुदल, आई विल सी यू लेटर. बाय बाय. ओके, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू यार। बाय.